दिल्ली एनसीआर में सर्दियों की शुरुआत के साथ प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। इंडिया गेट कर्तव्य पथ के आसपास 356 दर्ज किया गया एक्यूआई। हरियाणा के भी कई शहरों में प्रदूषण से हाल बेहाल है। कई जिलों में एक्यूआई 300 से ऊपर दर्ज किया गया है। तो लगातार प्रदूषण का जो लेवल है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में सर्दियों की शुरुआत के साथ साथ प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। इंडिया गेट कर्तव्य पथ के आसपास 356 एक्यूआई दर्ज किया गया। हरियाणा के भी कई शहर ऐसे हैं जहां पर लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई जिलों में एक्यूआई 300 से ऊपर भी दर्ज किया गया है। तो अभी तक भी ग्रेड 3 लागू होने के बावजूद दिल्ली एनसीआर में कोई राहत की सांस मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि हरियाणा के कई शहर ऐसे हैं जहां पर मामूली गिरावट जरूर देखी गई प्रदूषण के स्तर में, लेकिन राहत नहीं मिल पा रही और इसको लेकर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 3 लागू किया गया और ग्रेड 3 के नियम की पालना कितनी हो रही है ये जमीनी स्तर पर साफ देखा जा सकता है, क्योंकि प्रदूषण का स्तर जस के तस बना हुआ है। 300 और 400 के बीच में ही आपको प्रदूषण का स्तर दिखेगा। कर्तव्य पथ की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं और इंडिया गेट की तस्वीरें भी कई बार आपको दिखाई है। आज भी आपने देखी तस्वीरें कि कितनी ज्यादा स्मॉग यानी कि सफेद चादर की जो परत है वो आसमान में छाई हुई नजर आ रही है। विजिबिलिटी भी इससे बहुत कम हो जाती है। अब देखिए ये कुछ तस्वीरें कि पानी का छिड़काव लगातार किया जा रहा है। हालांकि कृत्रिम बारिश को लेकर एक कोशिश जरूर की गई थी, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, लेकिन वो भी जो परीक्षण किया गया वो फेल हुआ, जिसके बाद से इस तरीके से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। रजत सिसोदिया जुड़ गए हैं बल्लभगढ़ से हमारे साथ। रजत, बल्लभगढ़ में अभी एक्यूआई लेवल क्या कुछ है, प्रदूषण को लेकर किस तरीके की चीजें की जा रही है? क्या वाकई वहां पर भी प्रदूषण बढ़ रहा है या फिर कोई कमी देखी गई अब तक? बता दूं, अगर बल्लभगढ़ को गैस का चैम्बर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि देखिए दिवाली से पहले से ही एक्यूआई लेवल 200 से अधिक जो है दिखाई दिया, तो वही दीपावली के बाद 500 तक एक्यूआई लेवल पहुंचा। अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो लगभग 200 से 250 के बीच में एक्यूआई लेवल लगातार बना हुआ है, जिसके कारण कहीं ना कहीं लोगों के सामने काफी बड़ी समस्या जो है खड़ी होती हुई नजर आ रही है। सुबह और शाम के समय एक्यूआई लेवल बढ़ जाता है, जिस समय की ज्यादातर लोग बाहर रहते हैं, या तो सुबह के समय लोग अपनी ड्यूटीज के लिए निकलते हैं और शाम के समय जब अपने घर आते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे में लोगों को भारी पॉल्यूशन का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों का साफ तौर पे कहना है कि सुबह और शाम के समय घरों से बाहर निकलना काफी मुश्किल भरा उनके लिए हो रहा है, कि सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन जैसी परेशानी का उन्हें लगातार सामना करना पड़ रहा है। तो वही प्रशासन लगातार दावे कर रहा है कि पॉल्यूशन की रोकथाम के लिए उनकी ओर से लगातार तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। फिर चाहे वह एंटी स्मोक गन्स की बात की जाए, उनसे लगातार छिड़काव की बात की जाए, या फिर बात की जाए ग्रेप लागू करने की। आपको बता दें, फिलहाल बल्लभगढ़ में, फरीदाबाद में ग्रेप 3 के नियम लागू है, लेकिन जिस तरीके से लागू किए गए उसी तरीके से इसकी धज्जियां उड़ती हुई भी सरेआम बल्लभगढ़ में नजर आई। जहां एक और प्राइवेट फैक्ट्रीज के जो चिमनियां हैं वह लगातार चलती हुई नजर आई, तो वहीं सरकारी प्रोजेक्ट भी इस ग्रेप 3 के नियम की सरेआम धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। क्योंकि आपको बताऊं कि बल्लभगढ़ में इस बार पॉल्यूशन बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान रहा है बल्लभगढ़ में बन रहे एलिवेटेड पुल, जो कि मोहना रोड पे बन रहा है। ऐसे में दीपावली के पहले से ही जब पॉल्यूशन का स्तर बढ़ा, तो उसके बाद जैसे ग्रेप 1, ग्रेप 2 और ग्रेप 3 लागू हुआ, जिस दिन से लागू हुआ है उस दिन से अभी तक लोगों का कहना है एक भी दिन काम बंद नहीं हुआ। तो वहीं ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम ने वहां पर जाके देखा, तो हैमर के द्वारा रोड को तोड़ा जा रहा था, ना तो उस वहां से जो साइट है उसको कवर किया गया था, ना ही रोड पे कोई छिड़काव होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए हैं, एक बार फिर सफेद आती होते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान प्रशासन की कार्यशैली पर यह भी है कि जो ग्रेप के नियम है वह सिर्फ कागजी तौर पे लागू किए गए हैं, या जमीनी स्तर पे भी उनकी ओर से यह चीजें जाके देखी जा रही है, क्योंकि कोई भी ठोस जो कार्रवाई है उनके खिलाफ नहीं हुई है जो ग्रेप के उल्लंघना कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दूं, ग्रेप 3 में कंस्ट्रक्शन साइट, जहां पे ग्रेप 2 में कवर करके और छिड़काव करके काम कर सकते हैं, तो वहीं ग्रेप 3 में काम बिल्कुल बंद हो जाता है। तो वहीं ग्रेप 3 के उल्लंघन करते हुए सरकारी प्रोजेक्ट में कंपनियां होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं आपको बता दूं, पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत ये कार्य हो रहा है।
जी नमस्कार। बिल्कुल रजत, लेकिन जिस तरीके से लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, इससे जनता का काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि तमाम अस्पतालों में मरीज पहुंच रहे हैं, आंखों में जलन जैसी समस्याएं हैं, सांस लेने में तकलीफ है, जो बुजुर्ग हैं उनको सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बच्चे भी खासा इस चीज को झेलने के लिए मजबूर हैं। कब तक समाधान हो पाएगा, इसका कुछ भी अभी तक सरकार प्रशासन की तरफ से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिरकार इतना ज्यादा प्रदूषण बढ़ ही क्यों रहा है। रजत, चविष्का, जिस तरीके से पॉल्यूशन हर साल दस्तक देता है और हर बार बढ़ चढ़कर ये आता है, क्योंकि आपको बताऊं कि पिछले साल भी लगभग 300 से 400 तक बल्लभगढ़ में पहुंचा था एक्यूआई लेवल, और इस बार 500 तक एक्यूआई लेवल पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं देखिए लापरवाहियां जो है लगातार सामने आती है। हालांकि ग्रेप को लागू तो कर दिया जाता है, लेकिन उसको जमीनी स्तर पर लागू होता हुआ कहीं पे देखा नहीं जाता, क्योंकि जहां एक और प्राइवेट फैक्ट्रीज लगातार चलती हैं, उनके कान पर जू रखती हुई नजर नहीं आती, तो वहीं इस बार जैसे मैंने आपको बताया अचंभे भरी चीजें देखने के लिए मिली। सरकारी प्रोजेक्ट भी लगातार चल रहे हैं जो कि कंपनी किसी प्राइवेट कंपनी को हैंडओवर किए हुए हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी इसमें कार्यरत है। तो कहीं ना कहीं उनका एक ड्यूटी बनती है कि सरकार के आदेशों की पालना करें, ताकि लोगों के लिए जो बल्लभगढ़ अब गैस का चैम्बर बनता जा रहा है तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिले। तो वही आपको बता दूं, स्वास्थ्य विभाग भी लोगों से यही लगातार अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि घरों से बाहर जरूरी काम पड़ने पर ही निकले, क्योंकि देखिए सुबह से शाम के समय जब एक्यूआई लेवल का स्तर बढ़ता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को सांस लेने में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने लगातार लोगों से यही अपील की है कि घरों से बाहर जरूरी काम पड़ने पर ही निकले, अगर फिर भी निकलना पड़ता है तो मुंह पर मास्क और आंखों पर चश्मा लगाकर निकलें। तो वहीं जो हार्ट और सांस के मरीज हैं, अस्थमा के मरीज हैं, वे घर से बिल्कुल ना निकले। अगर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए जो लापरवाहियां हैं ये अब बल्लभगढ़ की हवा में जहर घोलने का कार्य कर रही है। तो वहीं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि सरकार के आदेश ये भी आए, प्रशासन के आदेश ये भी आए कि 5th क्लास तक के बच्चों की जो हाइब्रिड क्लास है वह चालू की जाए, क्योंकि सुबह के समय बच्चे स्कूल जाते हैं और उस समय पॉल्यूशन का स्तर काफी हाई रहता है। तो वह भी दावे कहीं ना कहीं काफी झूठे सामने होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि फिलहाल भी अभी काफी स्कूल, प्राइवेट स्कूल जो कि काफी नामी स्कूल है, वह अभी भी बच्चों को स्कूल बुला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए लापरवाहियां जो है ये पॉल्यूशन को बढ़ावा देने का लगातार काम कर रही है। तो वही प्रशासन के भी कान पे जू रखती हुई नजर नहीं आ रही है, किसी के भी खिलाफ अभी तक ठोस कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं जागरूकता काफी जरूरी है। प्रशासन ने ग्रेप के नियम लागू तो कर दिए हैं, तो वही अब प्रशासन को भी समझने की जरूरत है कि जो ग्रेप लागू किया गया है उसके नियमों की पालना करनी जरूरी है। तो वहीं लोगों को भी ये समझने की जरूरत है कि ग्रेप के नियमों की पालना करनी जरूरी है, जब जाके पॉल्यूशन से, बढ़ते पॉल्यूशन से लोगों को राहत मिल पाएगी। जी सविष्का। ठीक है रजत, लौटूंगी आपके पास। संजय राठौड़ भी गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, गुरुग्राम में प्रदूषण की क्या कुछ स्थिति है अभी? जी बिल्कुल छविष्का, मैं बताना चाहूंगा गुरुग्राम की खासतौर पे बात करें तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 के आसपास जा पहुंचा, जो कि बेहद ही खराब श्रेणी में दर्ज किया जाता है। ऐसे में बढ़ता हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स लोगों की सेहत के साथ कहीं ना कहीं जो बड़ा खिलवाड़ है वो होता नजर आ रहा है। भले ही सरकार के द्वारा ग्रेप 3 के नियम लागू कर दिए गए हों, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक हालात जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं। आए दिन जो एक्यूआई लेवल है उसमें बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, और ऐसे में लगातार अब अस्पतालों के अंदर बात करूं तो मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़नी शुरू हो गई है। और सामान्य अस्पताल की बात करूं तो ओपीडी जो है वो भी डबल कर दी गई है। जिस तरीके से मैं बात करूं, सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन और स्किन से संबंधित जो रोगी हैं उनकी तादाद अब लगातार अस्पतालों के अंदर बढ़नी शुरू हो गई है। ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग भी लगातार गुरुग्राम की जनता से अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि सुबह और शाम की जो वॉक है उसको अवॉइड करें। करीबन दिन में 12 बजे से 4 बजे के बीच में यदि किसी को वॉक करना है तो वो घर से बाहर निकलें। साथ ही साथ घर से बाहर निकलते हैं तो पूरी बाजू के कपड़े पहने, साथ ही साथ
मुंह पर मास्क का इस्तेमाल भी जरूर करें, क्योंकि जिस तरीके से आसपास की आबोहवा काफी प्रदूषित और जहरीली होती जा रही है, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य के साथ कहीं ना कहीं वो खिलवाड़ होता नजर आ रहा है और तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं जो है बीमारी की जो चपेट में आते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन किस तरीके से ग्रैब 3 के जो नियम है सख्ती के साथ धरातल पर जो है वो लागू करें, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं तमाम जो नियम है वो धरातल पर लागू नहीं किए गए हैं, बल्कि उनकी अनदेखी की जा रही है। यही एक बड़ा कारण है कि गुरुग्राम की जो आबोहवा है काफी प्रदूषित और जहरीली होती जा रही है। चविष्का जी ठीक है, संजय लौटूंगी आपके पास। अपराजिता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से। अपराजिता, दिल्ली में प्रदूषण की क्या स्थिति है, क्योंकि दिल्ली में भी काफी खराब श्रेणी में देखा जा रहा है, 300 से 400 के बीच में स्टक हो गया है प्रदूषण का लेवल, और राहत की सांस लोगों को नहीं मिल पा रही। अपराजिता, देखिए, आज भी धुंध जिस प्रकार से राजधानी दिल्ली में देखने को मिली है, यानी बढ़ते ठंड की वजह से लगातार AQI में वृद्धि दर्ज की जा रही है। यानी जिन इलाकों में 300-350 दर्ज किया जा रहा था, वहीं अचानक से 400 के पार जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी कई ऐसे इलाके हैं राजधानी दिल्ली के जहां की AQI 450 से ऊपर पहुंच चुकी है। लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है। लगातार जिस प्रकार से हालांकि गाइडलाइंस जरूर जारी किए जा रहे हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया जा रहा है कि मास्क का प्रयोग करें जब भी घर से बाहर निकले, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक अवॉइड करें, मगर लोगों के द्वारा हालांकि उनकी हर रोज की जिंदगी का हिस्सा हो जाता है मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक। तो इंडिया गेट के सामने भी जिस प्रकार से हर रोज लोगों की भीड़ नजर आती है शाम को घूमने के लिए, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए, तो लगातार लोगों की तबीयत खराब हो रही है। मगर AQI लेवल में किसी भी प्रकार से सुधार नहीं, बल्कि और भी ज्यादा वृद्धि दर्ज की जा रही है। हालांकि लगातार सरकार के द्वारा पानी छिड़काव जरूर किया जा रहा है, ग्रैब 3 लागू कर दिया गया है, सख्ती जरूर की जा रही है। यानी जिन जिन चीजों का प्रतिबंध लगाया गया है ग्रैब 3 के तहत, उन सभी को लागू करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। चेक पोस्ट पर चेक किए जा रहे हैं कि जो BS4 की जो गाड़ियां हैं, BS3 की जो डीजल गाड़ियां हैं, उन पर जो प्रतिबंध लगाया गया है वो दिल्ली के अंदर एंटर ना करें। सब तमाम चीजें की जा रही है, मगर उसके बावजूद भी जो सुधार होनी चाहिए AQI में वो नहीं हो रही है। हालांकि लगातार विशेषज्ञों के द्वारा बताया जा रहा है कि बढ़ती ठंड की वजह से AQI में वृद्धि हो रही है और संभावनाएं हैं कि जहां पर 400 फिलहाल सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है, वहीं यही AQI अभी से कुछ समय के बाद, यानी अगर हम नवंबर आखिर तक बात करते हैं, दिसंबर फर्स्ट वीक की बात करते हैं, तो इतनी ज्यादा AQI बढ़ सकती है, यह अनुमान लगाना भी मुश्किल है। क्योंकि काफी ज्यादा, यानी अक्टूबर के महीने से ही जिस प्रकार से AQI लेवल में वृद्धि दर्ज की गई है, संभावनाएं है कि AQI 550 से भी ऊपर दिसंबर तक जा सकती है। हालांकि आर्टिफिशियल रेन करने की व्यवस्था जरूर की गई थी, मगर परिस्थितियां समान नहीं हो पाई, जिस वजह से नहीं हो पाया। हालांकि उसका इंतजार किया जा रहा है कि जैसे ही परिस्थिति समान होगी, जिसके बाद आर्टिफिशियल रेन कराया जाएगा, जिसके बाद संभवतः दिल्ली वासी जो जहरीली सांस के बजाय स्वच्छ सांस ले पाएंगे। मगर फिलहाल कोई सुधार की जो दृश्य देखने को मिल रहा है, सुधार का कहीं से भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। लोगों को इसी में फिलहाल जीना पड़ रहा है। स्कूल्स को बंद कर दिया गया है 5 स्टैंडर्ड तक, और बच्चों को घर में रहने के लिए एडवाइस किया गया है। मगर देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ चीजें और सरकार के द्वारा किया जाता है, और इसी प्रकार से अगर परिस्थिति बनी रही तो जल्द ही ग्रैब 4 भी लागू किया जा सकता है। ठीक है, प्राजिता लौटूंगी। रजत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रजत, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, बल्लभगढ़ गैस चैम्बर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि दिवाली से पहले आपने देखा कि कितना ज्यादा प्रदूषण का स्तर था, उसके बाद अब तक भी उसी तरीके से प्रदूषण का स्तर देखा जा रहा है। अस्पतालों में मरीज लगातार पहुंच रहे हैं, क्योंकि कई समस्याएं हैं जो लोगों को हो रही है, जैसे कि आप भी जिक्र कर रहे थे। अस्पतालों में फिलहाल कैसी तैयारियां की गई हैं ताकि जो मरीज पहुंच रहे हैं उन्हें पूरी तरीके से इलाज मिल सके? क्या कुछ स्थिति अस्पतालों की? जी चविष्का, देखिए जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की तकलीफें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, लोगों की बीमारियां लगातार बढ़ती नजर आ रही है। फिलहाल देखिए, मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, जहाँ दावे किए जा रहे हैं कि एंटी स्मोक गन्स लगातार छिड़काव कर रही है, तो वहीं आप देख सकते हैं सेक्टर 3 के एक मेन रोड पर हम यहाँ पे खड़े हुए, और आप देख सकते हैं पेड़ों के हालात यहाँ पे किस तरीके से बने हुए हैं। अगर एंटी स्मोक गन यहाँ पर घूमे तो इतनी धूल का कोई सवाल पैदा नहीं होता। पूरे सड़क पे जितने भी रोड हैं, सभी पेड़ों के ऐसे ही हालात हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जो दावे हैं वह तो जरूर किए जा रहे हैं पॉल्यूशन को रोकने के लिए, लेकिन वह दावे कहीं ना कहीं अब फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अस्पतालों की बात की जाए तो अस्पतालों में भी
सुबह से ही लंबी कतार जो है मरीजों की देखने के लिए मिलती है, क्योंकि लोगों का साफ तौर पे कहना है कि आंखों में जलन, स्किन एलर्जी जैसी परेशानियां उन्हें लगातार हो रही हैं। तो किस वजह से हो रही है, तो डॉक्टर का साफ तौर पे यही कहना है कि बढ़ते पॉल्यूशन के कारण कहीं ना कहीं लोगों के अंदर इस तरीके की जो सिम्टम्स हैं ये देखने के लिए मिल रहे हैं, चाहे फिर वो सांस लेने में दिक्कत हो या फिर आंखों में जलन हो, और कोल्ड की तरह एक फील होता है, नाक बंद होना और खांसी होना। तो कहीं ना कहीं ऐसे में लोगों की समस्याएं लगातार बढ़ रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के भी यही दावे हैं कि उनकी ओर से तमाम तैयारियां पूरी हैं। अगर कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसके लिए अगर ऑक्सीजन की जरूरत है तो ऑक्सीजन की भी तैयारियां हैं। लेकिन देखिए, जिस तरीके से अब पॉल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं अब एक चिंता की बात यह है कि अगर रोकथाम ग्रेड 3 के नियमों में भी नहीं हुई तो आगे जाकर क्या हालात जो है दिल्ली एनसीआर के होने वाले हैं, लोगों के लिए कितना भयंकर समय आने वाला है। क्योंकि देखिए, सांस लेना अभी मुश्किल हो रहा है और ग्रेड 3 तो लागू किया है, लेकिन उसकी पालना होती हुई नजर नहीं आ रही। अगर पालना नहीं होगी तो जो बढ़ता पॉल्यूशन है उस पे लगाम कैसे लग पाएगी। तो कहीं ना कहीं देखिए, चिंता की बात ये है कि ग्रेड 3 में भी अगर पॉल्यूशन कम नहीं होता है तो आगे के हालात काफी भयंकर हो सकते हैं। जी सविष्का। ठीक है रजत। संजय, जिस तरीके से पॉल्यूशन के बाद से लोगों को सबसे ज्यादा समस्या जो हो रही है वो ये कि उनको आंखों में जलन, आंखों में स्वेलिंग हो रही है, और एलर्जी की वजह से या फिर जिनकी आईसाइट पहले से वीक है उनको सबसे ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों की कैसी स्थिति है और किस तरह के मरीज सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं गुरुग्राम में? जी बिल्कुल छविष्का, जिस तरीके से लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार जो है अपने चरम सीमा को पार कर चुका है, और ऐसे में कहीं ना कहीं अस्पतालों में अब मरीजों की जो संख्या है वो डबल होती जा रही है। जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, आंखों में जो जलन है इसके सबसे अधिक जो मरीज हैं वो अस्पतालों के अंदर पहुंच रहे हैं। तो दूसरी मैं बात करूं, स्किन से संबंधित जो रोग हैं वो कहीं ना कहीं अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी के साथ सांस के जो मरीज हैं उनके लिए कहीं ना कहीं काफी खतरनाक ये साबित हो रहा है। और इसी के साथ साथ मैं बात करूं छोटे बच्चे और 60 साल से अधिक जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये हानिकारक साबित हो रहा है। और लगातार जो अस्पतालों के अंदर तादाद है वो बढ़ाई गई, मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ती हुई जा रही है। और ऐसे में गुरुग्राम सीएमओ की तरफ से भी लोगों से जो है एडवाइजरी जारी की गई है और अपील की जा रही है कि घर से बाहर निकले मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, साथ ही साथ पूरी बाजू के वो कपड़े पहने। ऐसे में एहतियात यदि आप नहीं बरतेंगे तो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए एहतियात जरूर बरतें, और कहीं ना कहीं आम लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो अपना ख्याल रखें, अपने शहर का ख्याल रखें। लेकिन अभी भी गुरुग्राम में जिस तरीके से खुले में पड़े हुए कूड़े के अंदर आग लगा दी जाती है, ये भी एक बड़ा कारण है कि गुरुग्राम की आबो हवा दिन प्रतिदिन काफी प्रदूषित होती जा रही है, जहरीली होती जा रही है। लाख दावे भले ही जिला प्रशासन कर ले कि ग्रैप 3 के जो नियम है पूरी तरीके से धरातल पर जो है कहीं ना कहीं वो लागू किए गए, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। यदि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा और सख्ती के साथ नियमों को पालना नहीं कराएगा तो इसी तरीके से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार बढ़ता हो ही जाएगा। लेकिन अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से सरकार ने ग्रैप 3 जरूर लागू कर दिए गए, तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन उसके बाद जिला प्रशासन उसको धरातल पर कब तक कहीं ना कहीं सख्ती के साथ लागू करता है जिससे कि बढ़ते हुए क्वालिटी इंडेक्स पर नियंत्रण लगाया जा सके। ठीक है संजय, लौटूंगा आपके पास। अपराजिता, एक सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 लागू किया गया दिल्ली एनसीआर में, लेकिन उसके बावजूद भी असर कितना दिख रहा है जमीनी स्तर पर आप भी देख पा रही हैं। ग्रेड 4 लागू किया जाएगा, लगता है आपको प्रदूषण का स्तर कम हो सकता है? क्योंकि ग्रेड 3 में कई ऐसे नियम होते हैं जिसकी वजह से प्रदूषण का स्तर कम होते हुए देखा जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे तैसे प्रदूषण का स्तर बना हुआ है। अपराजिता, बिल्कुल देखिए, हालांकि यही उम्मीद के साथ ग्राफ 1 लागू किया गया कि प्रदूषण में सुधार होगा। जो रिस्ट्रिक्शंस है ग्राफ 1 के तहत अगर उसे लागू किया जाएगा जिसके बाद जो AQI लेवल है वो बढ़ेगा नहीं, मगर ऐसा नहीं हुआ। जिसके बाद ग्राफ 2 लागू किया गया, उसके बाद ग्राफ 3 भी लागू किया गया। संभव है कि जब ग्राफ 4 लागू किया जाएगा, और जिस प्रकार से संजय के द्वारा भी बताया जा रहा था कि अगर सख्ती से इन तमाम चीजों को नहीं फॉलो किया जाता, चाहे ग्राफ 1 से लेकर ग्राफ 3 तक हम पहुंच चुके हैं, अगर सख्ती से उन सभी नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो जिसके बाद
कोई भी ग्राफ लगाया जाए, ग्राफ 4 हो या उसके आगे भी लगाया जाता है तो उसका फायदा नहीं होगा। मगर हर एक जो भी ग्राफ लगाए जा रहे हैं, जो रिस्ट्रिक्शन है उसे फॉलो करना बहुत जरूरी, ज्यादा चाहे प्रशासन की तरफ से सख्ती की जाए, लोगों के अंदर खुद जागरूकता हो जाए। हालांकि देखिए, एक और लगातार राजनीति भी इस ओर गर्माती हुई नजर आ रही है इन मुद्दों को लेकर। विपक्ष के द्वारा ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली की सरकार है, जो 38 AQI जो मॉनिटरिंग मशीन लगाए गए हैं वो ऐसे जगह पे लगाए गए हैं जहां पर बहुत ज्यादा हरियाली है। यानी जो AQI लेवल हमें 350, 400, 450 दिखा रहा है, असल में वो AQI बहुत ज्यादा है। यानी अभी ही AQI 450, 500 से पार कर चुका है, ये विपक्ष का कहना है। और साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि जो स्प्रिंकल मशीन, जो पानी छीटे जा रहे हैं गाड़ियों से, वो AQI के जो मॉनिटरिंग स्टेशन है उसके आसपास छीटे जा रहे हैं। यानी अगर हरियाली वाली जगह पर AQI के मॉनिटरिंग स्टेशन को लगाया जाता है, पानी छिड़काव वहां पर किया जाता है, तो लाजमी सी बात है कि जो AQI का जो स्तर है वो नीचे गिर जाएगा उस इलाके में। मगर असल में AQI बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिस प्रकार से धुंध की जो चादर सुबह शाम तो देखने को मिल ही रही है, मगर दोपहर में जब धूप भी हो जाती है तभी इसी प्रकार की परत देखने को मिलती है। तो विपक्ष के द्वारा ये इल्जाम लगाया जा रहा है। बहरहाल जिसके अलावा अगर हम आम लोगों की बात करते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। संभावनाएं हैं कि अगर सख्ती से ग्राफ 3 को भी अगर लागू किया जाता है, लोगों के अंदर जागरूकता होती है, तो ग्राफ 4 तक हमें पहुंचने की शायद जरूरत भी ना पड़े। क्योंकि लगातार जिस प्रकार से कंस्ट्रक्शन भी हम देखने को मिलता है, हालांकि रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा चुके हैं कि जो आवश्यक कंस्ट्रक्शन साइट्स नहीं है वहां पे हर प्रकार के कंस्ट्रक्शन को रोक दिया जाए, मगर जिसके बावजूद भी छोटे स्केल पर देखने को मिलता है। इसके अलावा लकड़ी को नहीं जलाया जा रहा है, फिलहाल गोईठे को जलाने से मना किया जा रहा है, मगर उसके बावजूद भी लोगों के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन के द्वारा लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है, मगर लोगों को जागरूक होना भी बहुत जरूरी है। अगर लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक सुधार नहीं हो पाएगा। तो अपराजिता, जो लोग इस तरीके से चीजें कर रहे हैं ग्रेप 3 लागू होने के बावजूद, तो उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए, या तो ताकि इससे थोड़ा तो असर दिखने को मिले, ताकि लोगों को राहत की सांस मिल पाए। जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं वो लोग भी इस चीज से होकर गुजर रहे हैं, उनके साथ भी समस्या बनी हुई है लगातार। बिल्कुल, देखिए जो लोग इसका उल्लंघन कर रहे हैं, चाहे जिन गाड़ियों को बैन कर दिया गया है फिलहाल ग्रैब 3 के तहत, अगर जो लोग उन वाहनों से चल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो उन लोगों पर चालान लगाया जा रहा है, उन पर फाइन ली जा रही है प्रशासन के द्वारा। इसके अलावा जो लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उनके ऊपर भी सख्ती की जा रही है, उनसे भी फाइन लिया जा रहा है, मगर जिसके बावजूद भी लगातार लोगों के अंदर सुधार नहीं है, जागरूकता नहीं है। कुछ लोग हैं जो लगातार सुधार कर रहे हैं और इन चीजों को अपने आस पड़ोस में भी रोक रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी हर एक व्यक्ति का, यानी कोई एक व्यक्ति भी गलती कर रहा है तो उसका जो खामियाजा है पूरे राज्य को भुगतना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को सुधार की आवश्यकता है, मगर लगातार फाइन जरूर लिए जा रहे हैं जो लोग उसका उल्लंघन कर रही है, और भी ज्यादा सख्ती की कहीं ना कहीं आवश्यकता हो जाती है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया अपराजिता जुड़ने के लिए, और संजय आपका जुड़ने के लिए, रजत जुड़ने के लिए, और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, प्रदूषण का स्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। ग्रेप 3 लागू हो चुका है, उसके बावजूद भी अभी तक भी कोई भी राहत की सांस मिलती हुई प्रदूषण से नजर नहीं आ रही है। लेकिन सर्दी के साथ साथ प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ रहा है। हालांकि अब देखा जा रहा है कि ग्रेप 4 लागू हो सकता है, लेकिन ग्रेप 1, ग्रेप 2, ग्रेप 3 लागू किया गया, उसके बावजूद अभी तक प्रदूषण का स्तर वहीं के वहीं है। अब एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि ग्रेप 4 लागू होता भी है तो क्या उसके बाद प्रदूषण का जो स्तर है वो कम होता हुआ नजर आएगा, या फिर ऐसे ही जस के तस प्रदूषण का स्तर बना रहेगा, जिससे कि लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।